हैं। कलयुग जब अपनी पीक पर यानी चरम पर होगा तो हालात क्या होंगे इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राकृतिक संतुलन इस कदर बिगड़ जाएगा कि इंसानों की एवरेज उम्र घटकर सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। सोच के देखिए, 8 से 10 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। प्रकृति भी पूरी तरह से हमारे खिलाफ हो जाएगी। कई कई दिनों तक सूरज और चांद आसमान से ही गायब रहेंगे। सबसे विचलित करने वाली बात तो ये है कि मंदिरों तक में धर्म की जगह अधर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा, और जो जितना बड़ा पापी होगा, सत्ता और पैसा उसी की मुट्ठी में होगा। यहाँ तक कि हमारी पवित्र गंगा भी खून से लाल होकर अपने उद्धारकर्ता की बाट चौंधने लगेगी। लेकिन ठहरिए, इस घोर निराशा और त्राहिमाम के बीच भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। एक तरफ जहां ये पूरी दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही रहस्यमयी और शांत जगह होगी, शंभल गांव। बाहरी दुनिया के पाप और उथल-पुथल से बिल्कुल अछूता ये गांव पूरी तरह से संगीत, नृत्य और ईश्वर की गहरी भक्ति में डूबा हुआ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भयंकर तूफान के बीच चलता हुआ एक छोटा सा शांत दिया, जहां धर्म आज भी जीवित है। और इसी शंभल गांव में विष्णु, यश और सुमति नाम के 2 परम भक्त रहते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धर्म और ईश्वर की आराधना में निकाल दी थी। और फिर एक दिन साक्षात भगवान विष्णु इनके सामने प्रकट होते हैं। वो एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस कलयुग का संहार करेगा और वापस से सतयुग की रोशनी लाएगा। जरा सोचिए उस पल को। इस चमत्कारिक संदेश को सुनने के बाद इस दंपत्ति ने अपना हर एक पल ध्यान और अनुष्ठानों में लगा दिया, ताकि वो उस महान अवतार के माता पिता बनने के योग्य हो सके। और आखिरकार सदियों का वो इंतजार खत्म हुआ और वो दिव्य रात आ ही गई। आसमान में एक बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। नक्षत्र कुछ इस तरह अलाइन होते हैं कि सूरज और चांद दोनों एक साथ आकाश में दिखने लगते हैं। और ठीक इसी शुभ घड़ी में जन्म होता है भगवान कल्कि का। जैसे ही विष्णु यश ने उस नन्हे शिशु को अपनी बाहों में लिया ना, वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्वर्ग में खड़े देवताओं और युगों से इंतजार कर रहे उन प्राचीन अमर योद्धाओं ने उस दिन कितनी राहत की सांस ली होगी। फाइनली उनका तारणहार आ चुका था। अब जरा यहाँ दिख रहे इस नंबर 7 पर गौर कीजिए। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। ये प्रतीक है उन 7 चिरंजीवियों का, यानी उन प्राचीन अमर योद्धाओं का जो युगों युगों से इस धरती पर मौजूद हैं। अब देखिए, कल्कि अवतार अभी एक बालक हैं, जानवरों के साथ खेल रहे हैं, बहुत चंचल हैं। तो उन्हें उनके उस परम लक्ष्य तक कौन पहुंचाएगा? इसका जिम्मा उठाया इन्हीं 7 महागुरुओं ने। समय का आदेश मिलते ही वे निकल पड़े कल्कि का मार्गदर्शन और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए। कल्कि को पूरी तरह से अजेय बनाने के लिए जो ईश्वरीय ट्रेनिंग शुरू हुई ना, उसके पहले चरण में आए 3 सबसे महान और लेजेंडरी योद्धा। सबसे पहले हनुमान जी। उन्होंने कल्कि को अपार शारीरिक बल और परम भक्ति का वरदान दिया। फिर आए परशुराम जी, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र की वो विद्या सिखाई जिसका पूरे ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं है। और तीसरे थे अश्वत्थामा, जिन्होंने उन्हें रणभूमि पर जो धैर्य और अचूक रणनीतिक सूझबूझ चाहिए होती है, उसका वो पाठ पढ़ाया जो आगे चलकर सबसे अहम साबित होने वाला था। लेकिन बात सिर्फ एक विनाशक योद्धा बनने की नहीं थी ना, कल्कि को तो धर्म का सच्चा रक्षक भी बनना था। तो इस ट्रेनिंग के दूसरे चरण में विभीषण ने आकर उन्हें नीति और धर्म का सही रास्ता दिखाया। कृपाचार्य ने उन्हें समय और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान दिया। महर्षि व्यास ने धर्म की असली गहराई समझाई। और अंत में महाबली बलि ने उन्हें सिखाया विनम्रता और महान त्याग का वो अमर संदेश। मतलब इन 7 चिरंजीवियों के ज्ञान और आशीर्वाद से अब कल्कि पूरी तरह से कलयुग विनाशक के रूप में तैयार हो चुके थे। तो अब ईश्वरीय ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और समय आ गया है उस महायुद्ध का, जिसके लिए पूरी सृष्टि सदियों से इंतजार कर रही थी। पूरी तरह से तैयार भगवान कल्कि अधर्म के उस चरम प्रतीक यानी कली और उसकी विशाल खूंखार सेना का सामना करने के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सच कहूं तो ये वो पल है जहां पूरी सृष्टि की सांसें एकदम से थमी हुई हैं। आर पार की लड़ाई बस शुरू ही होने वाली है। लेकिन कल्कि के सामने मौजूद चुनौती कोई आम चुनौती नहीं थी। कली के पास 2 ऐसे खूंखार सेनापति थे जिन्हें हराना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है।
एक तरफ है कोक, जो इतना बलवान है कि महाभारत के भीम भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। उसका एक प्रहार विशाल पहाड़ों को भी चकनाचूर कर सकता है। और दूसरी तरफ है उसका भाई विकोक। ये शकुनी से भी ज्यादा धूर्त और चालाक है, जो अपने काली माया का इस्तेमाल करके मरे हुए सैनिकों की फौज को भी वापस खड़ा कर देता है। मतलब एक तरफ बेतहाशा ताकत और दूसरी तरफ खौफनाक माया। अब जाहिर सी बात है, इस महायुद्ध में सिर्फ ताकत से तो बात बनने वाली थी नहीं। जब कल्कि के चलाए हुए बड़े बड़े शक्तिशाली दिव्य अस्त्र भी कोक और विकोक पर पूरी तरह से बेअसर हो गए, तब उन्हें याद आती है अश्वत्थामा की दी हुई वो क्रूशियल रणनीतिक सीख। रणनीति बहुत ही सटीक थी। रणभूमि पर जब भी इन दोनों के साए एक साथ दिखें तो उन्हें तुरंत अलग करो और विपरीत दिशाओं में फेंक दो। कल्कि ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल वही किया, और देखते देखते पल भर में ही वो दोनों अजेय राक्षस हमेशा हमेशा के लिए धराशायी हो गए। ये अश्वत्थामा की सूझबूझ का ही कमाल था। अपने इन दोनों अजेय सेनापतियों की मौत देखकर कली पूरी तरह से बौखला जाता है, क्रोध से एकदम पागल हो उठता है। वो सीधे आसमान से कल्कि पर एक बहुत ही रहस्यमयी और विनाशकारी प्रहार कर देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कल्कि कली की इस अपार और चरम शक्तियों का सामना कर पाएंगे? यकीन मानिए, ये इस पूरे महायुद्ध का सबसे तनावपूर्ण और डिसाइडिंग मोमेंट है। देखिए, कलयुग के इस घोर अंधकार को मिटाने के लिए ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति की जरूरत थी। कली के उस भयानक वार को आकाश में ही नष्ट करने के ठीक बाद कल्कि ने आह्वान किया अपने अंतिम अस्त्र का, जो उन्हें परशुराम जी ने सिखाया था, ब्रह्मास्त्र। देवताओं और चिरंजीवियों के आशीर्वाद से चलाए गए इस अचूक और खगोलीय अस्त्र ने बस एक ही झटके में कली का सर्वनाश कर दिया, और बस उसी पल के साथ इस भयानक कलयुग का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। इस महायुद्ध के खत्म होते ही एक नई और खूबसूरत सुबह का आगाज होता है, यानी सतयुग का आरंभ। कलयुग का वो सारा अंधकार, वो खौफ, वो सारी बुराइयां अब पूरी तरह से मिट चुकी हैं। पूरी सृष्टि में एक बार फिर से शांति और धर्म की स्थापना हो चुकी है। इसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से होता है, और उनके 2 पुत्रों जय और विजय के जन्म के साथ ये नया और पवित्र युग आगे बढ़ता है। एक ऐसा युग जहां सिर्फ और सिर्फ सत्य का वास है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत और सतयुग का आना तो बिल्कुल निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आज के इस समय में हम और आप किस तरफ खड़े हैं? क्या हम धर्म और सत्य का साथ दे रहे हैं, या जाने अनजाने उसी बढ़ते हुए अंधकार का हिस्सा बनते जा रहे हैं? इस सवाल पर गहराई से जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।